आप आए थे यहां से जाने के लिए और आप यहां रहने का इंतजाम करने लगे, यही चूक हुई. द मोमेंट यू पोजेस, नारद भक्ति सूत्र इज सेइंग, Krishna is saying in Gita, 9th chapter, the first shloka. नारद भक्ति सूत्र कह रहा है संसार पीड़ा का कारण नहीं है, संसार पर अधिकार पीड़ा का कारण. ये अनधिकारिक चेष्टा है आपकी. Whenever you say this is mine, you tell a lie. That's not yours. That cannot be yours. Spiritually it's a lie. Technically it's a lie. आप झूठ बोलते हैं जब जब आप कहते हैं कि ये मेरा है, और ये कहते ही आप में अधिकार की वृत्ति पनपती है कि चोरी करना है, ये प्रभु से चोरी करना है. और चोरी का दंड होता है और जीव दंड ही पा रहा है, जन्म जन्म से चोरी कर रहा है और दंड पा रहा है. आप देते हैं, आप कहते हैं मैंने दिया, चोरी किया आपने. बड़ी इच्छा होती है, बड़ा शौक होता है अपने नाम का पत्थर लगे. हमारे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो कहते थे जो लगवाता है ना पत्थर, संत की बात है भाई, कुछ बल होगा इसमें. बोले जो अपने नाम का पत्थर लगाता है, जब तक पत्थर रहता है, पत्थर पे नाम रहता है, तब तक बार बार संसार में आना पड़ता है. आप ही इंतजाम कर रहे हैं अपना यहां आने का. भगवान बड़े दयालु हैं भाई, उन्होंने तो आप पर, मुझ पर कृपा करके ये सुंदर संसार रचा. मैं सेवक, सचराचर रूप राशि भगवंत, अधिकार आपने जमाया. यहां किसी की वस्तु पर अधिकार जमाना यह अपराध है. आपने भगवान की वस्तु पर अधिकार जमाया. इसीलिए व्यासपीठ कहती है सदुपयोग करिए साधन का. यू कैन यूज द एनर्जी, यू कैन मिस यूज द एनर्जी एंड यू कैन अब्यूज द एनर्जी. वेन एवर यू पोजेस, भर लेते हैं जब आप अपनी तिजोरी में, किसी का हिस्सा है वो. आप अगर अपनी ओर देखें, अपनी प्रकृति की ओर देखें, अपनी वृत्ति की ओर देखें, भगवान ने आपको कैसा रचा है कि आप आवश्यकता से अधिक उपयोग कर ही नहीं सकते. आप करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, you'll fall sick, रुग्ण हो जाएंगे आप. ऐसे ही मन भी जब आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है तो मन रुग्ण होता है, रोगी हो जाता है, मन बीमार पड़ जाता है. यू गेट एंटेंगल्ड, यू आर ट्रैप्ड, देन फंस जाते हैं आप. तो इसे निमंत्रण आपने और मैंने दिया है. लोग पूछते हैं भगवान से, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? अरे काहे को दुनिया बनाई? भगवान ने तो सुख देने के लिए संसार रचा था. दुख का कारण, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार. साधन का सदुपयोग करना सीखिए बाप. संग्रह बुरा नहीं है, पर किस वस्तु का संग्रह करना है ये शास्त्र से सीखिए, गुरुजनों से सीखिए. सत्कर्म का संचय किया जाता है. संग्रह करना है तो शुभ कर्मों का संग्रह करिए. मनवे के जात किसे नहीं पूछनी. When you travel abroad, you need a currency change, right? Likewise, वहां पर ये करेंसी नहीं चलती जो आपने जमा की है, और आपको जाना वहां है. You have to travel one day. आपको जाना वहां है और ये करेंसी वहां चलती नहीं. तो बुद्धिमानी ये है कि जहां आपको जाना है वहां जो सिक्का चलता है उसे जमा करिए, और वहां सिक्का चलता है सत्कर्म का, शुभ संकल्प का. ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद. और विश्वास रखिए, आप ईमानदारी से चलिए. कल भी मैंने कहा था, आप ईमानदारी से चलिए, भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे. प्रकृति आपके लिए हर द्वार खोल देती है, पूरा अस्तित्व आपको देने को तैयार है. ये समग्र अस्तित्व आपको देने को तैयार है. आप ईमानदारी से चलिए. आप जीवन का, आप साधन का, आप संपत्ति का सदुपयोग करते हुए चलिए. बांटिए. निवेदन किया मैंने पूर्व में, जैसे ही भगवत प्रेम आपको स्पर्श करेगा, जो सुख आपको बटोरने में मिलता था वो सुख आपको बांटने में मिलेगा. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू द जोक, आई हैव सीन विद माई आईज कि कैसे सेठ लोग अपनी तिजोरी को फूल माला पहनाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं. ऐसे देखा है मैंने, ऐसा करते हैं. दुर्दशा है, ये चित्त की दुर्दशा है. और मैंने तो कभी जो धन संग्रह किया, जो साधन संग्रह किया, मैंने तो कभी व्यक्ति को उसका उपयोग करते नहीं देखा. शास्त्र भी धन की 3 गति बताता है. या तो नाश हो जाता है धन, या उसका सदुपयोग होता है, या फिर दुरुपयोग होता है, या केवल स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग होता है, या फिर परमार्थ में उसका सदुपयोग होता है, या फिर वो नष्ट हो जाता है.
ऐसे ही सब साधन हैं। शास्त्र कहता है कि आपको अपनी आय का 10% शुभ कर्म में निवेश करना चाहिए। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं धन की बात नहीं करता, धन मेरा विषय नहीं है, मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जैसे शास्त्र कहता है ना, अपने धन का 10% शुभ कर्म में निवेश करिए, मैं कहता हूं अपने जीवन का नित्य प्रति 10% भगवत स्मरण में निवेश करिए। यू हैव 24 आवर्स अ डे, काउंट द 10% ऑफ एवरी डे। आप 10% भगवत स्मरण में निवेश करिए।